सरश्री द्वारा लिखान प्रध्यान जलपान संदेश। 5 उंगलियां हैं, अलग अलग प्रकार के लोग, 5 प्रकार के लोग बताए गए। 5 प्रकार के लोग क्या? जो छोटी उंगली है वो किन लोगों का प्रतीक है? जो वर्कर्स हैं, जो काम करते हैं, वे छोटी उंगली का प्रतीक है। घर में कुछ लोग साफ सफाई रखते हैं, काम करते, खाना बनाते, जिसकी वजह से लोगों को घर आना अच्छा लगता है, घर स्वर्ग लगता है। तो वो छोटी उंगली जो प्रतीक है वह रोल कर रहा है। अंगूठा यानी पावर का। पृथ्वी पर ये मुख्य 5 तरह के लोग हैं। अंगूठा पावर का प्रतीक है, शक्ति। सिर्फ शक्ति रही तो लोग करप्ट हो जाते। अंगूठे को देखकर आपको पावर याद आता है। फिर अनामिका है, रिंग फिंगर, अंगूठी पहनते जिसमें। ये कैसे चंचल लोग जो है, मन जिनका बहुत चंचल है, फिसलू है, ऐसे लोग। अंगूठी रचनात्मकता का प्रतीक है। जब दिशा मिलती है तो नई क्रिएटिविटी तैयार होती है। बिना दिशा के मन अपने मालिक का ही दुश्मन बन जाता है। फिर तर्जनी जो है वो सीधा, सहज, सरल। ऐसे लोग जो हैं सीधी लाइफ, सरल लाइफ, सहज लाइफ है, ऐसे जो जी रहे हैं, वो तर्जनी का प्रतीक है। मध्यमा जो है वो महानता दर्शाते हैं, ग्रेटनेस। उनके अंदर ग्रेटनेस है। तो इस तरह के 5 तरह के लोग हैं। कुछ लोग कॉम्बिनेशन होंगे। ऐसे लोग हैं, छोटी उंगली है, तर्जनी है, यानी कि वर्कर्स भी है और उनकी लाइफ सीधी, सहज, सरल है। कुछ क्या होंगे? वर्कर्स भी होंगे और चंचल भी होंगे। ऐसी कॉम्बिनेशन होती है। वर्कर्स भी है और मन भटकते भी रहता है। दिन भर घर में काम भी कर रहे हैं और मन भटक भी रहा है। ऐसे लोग हैं। कुछ लोग कॉम्बिनेशन से होंगे। और बच्चे भी अगर आप सोचोगे तो इन्हीं कैटेगरीज में आएंगे। खाली वो आधी उंगली का प्रतीक रखेंगे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, सीधा, सहज भी है और महानता भी है उनमें। अभी कैसे प्रकट होने का मौका नहीं मिला है। प्रकट नहीं है, अंदर है। मगर आज की तारीख में वो कैसे दिखते हैं आपको? सीधा, सहज है और अच्छी क्वालिटीज़ है, गुण हैं। तो हर एक को क्या करना है? ये सब बातें सुनकर अपने आप से पूछना है कि मैं इनमें से कहाँ पर हूँ, और मेरे घर वाले जो है, जो भी घर के मेंबर्स, वो कहाँ पर है, और घर में जो बच्चे हैं वो कहाँ पर है। तो हर एक को याद आएगा कि वे कहाँ पर है। इस वक्त किसी को क्लिक हो रहा है अपने बारे में? तो हर एक देखेगा कि वो कोई रोल कर रहा है। अब अगर सही संग रखा गया, उंगलियों का संग अगर सही उंगली से हो गया, जैसे कहा गलत उंगली से हो गया, वर्कर का रिंग फिंगर से हो गया, अनामिका से हो गया, तो वो काम करके करके परेशान है, ऊपर से मन चंचल है, यानी ऐसा संग कर दिया तो तकलीफ हो जाएगी। उनको क्या करना चाहिए था? उस अंगूठी से संपर्क करना चाहिए था। यानी कि काम करते करते उसको और बेहतर कैसे करूं, ये विचार होने चाहिए। तो एक एक स्टेप आप समझ रहे हो कि कैसे 5 उंगलियां हैं, कॉम्बिनेशन से उंगलियां हैं, किसको किसका संग करना चाहिए। जो अंगूठा है उसको मध्यमा का संग करना चाहिए, यानी उसमें महानता को लाना। शक्ति तो है मगर महानता नहीं है। नेताओं को देखोगे आप, शक्ति तो आ गई, अव्यक्तिगत जीवन नहीं हुआ है। अगर वो आ जाए, अगर इनका संगम हो जाए, संग ऐसा हो जाए, तो क्या होगा? ये शक्ति को दिशा मिलेगी, बड़ा काम हो सकता है। तर्जनी जो है ये थोड़ा सा पावर प्राप्त करे, सीधा, सहज, सरल
जो लोग जी रहे हैं, इनको बड़ी जिम्मेदारी लेनी है, सुदर्शन चक्र लेना है, तो थोड़ी शक्ति प्राप्त करनी है। टच, सिर्फ टच करना है बस, थोड़ी शक्ति प्राप्त की तो बड़ा काम हो सकता है, सुदर्शन चक्र संभाला जा सकता है। तो हर एक को किसका संग करना है समझना है। मध्यमा तो सभी को लेकर चल सकती है। जिनका जीवन अव्यक्तिगत हुआ है वो क्या करेंगे, सभी को लेकर ऐसा ग्रुप बनाया जाए, गुरु रूप है जो, जिससे बड़े कार्य हो सकते हैं। विश्व की जो समस्याएं नहीं सुलझ रही, एक इंसान के सुलझाने से नहीं सुलझती, जब एक ग्रुप तैयार होता है, एक ऐसा लीडर है बीच में जो सबको लेकर चल सकता है। इनविजिबल लीडर है, इनविजिबल लीडर। वरना लोगों को लगता है ये मुझे गाइड कर रहा है, मेरा बॉस बन रहा है, तो वो फॉलो ही नहीं करते, बातें बड़ी बड़ी करेंगे, दो दो नाटक साथ में करेंगे। तो फिर ऐसे लोगों के सामने इनविजिबल रहकर तो कैसे काम होना चाहिए। हर उंगली को चुनाव करना है। चंचल जो है वो तर्जनी का साथ अगर लेती है, यानी सीधा सहज सरल जीवन करने में ध्यान देती है, सीधा सहज सरल, तो क्या होने वाला है, वो चंचलता को दिशा मिलने वाली है, तो बड़ा काम हो जाएगा। रचनात्मकता भी है और दिशा भी है, तो बड़े कार्य हो सकते हैं। तो हर उंगली सही खुशंग करे, पावर जगाए। जो बच्चे हैं उनको अभी से ही आप पूछने लगोगे, ये गाइडेंस आप अपने बच्चों को भी बता सकते हैं कि देखो ऐसी ऐसी उंगलियां हैं, तुम कहाँ पर हो। बच्चों को भी मालूम पड़ना चाहिए, मैं यहाँ पर हूँ, मैं ये उंगली का काम कर रहा हूँ, अब मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या करनी है, कैसे लोगों के साथ रहना है, तो उनको भी पता चलता है। उनको भले आधी उंगली से बताओगे तुम कौन सी उंगली हो, अभी उनका करियर सेट नहीं हुआ है, स्कूल कॉलेज से बाहर नहीं आए, मगर पहले से इनको पता हो कि तुम इस तरह के हो और तुम्हें यहाँ पहुँचना है, तुम्हारा जीवन ऐसा होना चाहिए, तुम्हारे अंदर ग्रेटनेस आ सकती है। बच्चों पर ज़्यादा काम करने के लिए क्यों कहा जाता है, क्योंकि उनमें बदलाहट आसानी से आ सकती है, उनकी सोच को दिशा पहले से ही दी जा सकती है। बड़े होकर उनको कोई बड़ी बात नहीं लगेगी, उनके लिए महानता, अव्यक्तिगत जीवन सहज लगेगा। दूसरे आश्चर्य करेंगे ये ऐसे कैसे कर पा रहे बच्चे, मगर वो कहेंगे कि हमें तो कोई ऐसा विशेष किया हमें लगता नहीं है, क्योंकि माँ बाप क्लियर थे, इसलिए उन्होंने बच्चों को सही दिशा दी। वरना क्या होता है, लोग आधी जिंदगी पैटर्न बनाने में खर्च करते और आधी जिंदगी इनको तोड़ने में खर्च करते और जिंदगी खत्म होती है। तो बच्चों पर इसलिए काम करने के लिए कहा जाता है, बड़ों पर काम पॉसिबल नहीं ऐसा नहीं कहा गया, क्योंकि वे भी अगर फ्लेक्सिबल बनते हैं तो किसी भी उम्र में फास्ट रिजल्ट आ सकती है। प्रेम में फास्ट चीज़ें क्रिएट हो सकती है। एक झटके के साथ लोगों के व्यसन छूट जाते, जब उन्हें पता चलता है शरीर मंदिर है, वाकई ईश्वर से प्रेम होता है, तो कई लोगों के झटके में व्यसन छूट जाते हैं। कुछ लोगों को यकीन करने में थोड़ा समय जाता है, ये शरीर कैसे मंदिर होगा, ऐसे कैसे होगा, ये शायद सिर्फ बताने के लिए बताया रहेगा, ये कोई टेक्निक रहेगी, ऐसे लोगों के सवाल आते रहते। अच्छा ये बताया गया ऐसा नहीं रहेगा, ये लोगों की ऐसी हैबिट तोड़ने के लिए कहा गया होगा, तो पहले लोग टेक्निक समझकर उसको लेते हैं, बाद में पता चलता है टेक्निक नहीं है, सत्य है, ऐसा ही है, तो फिर उस विश्वास के बाद जल्दी रिजल्ट आती है। लिखान प्रध्यान जलपान संदेश की इस श्रृंखला के अन्य वीडियोस की लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं। ये सभी संदेश अवश्य सुनें। धन्यवाद।